नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान का दिल जयपुर के पास बसे उस किले में, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है बल्कि अपने रहस्यों, युद्धों और प्रेम कहानियों के लिए भी मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आमेर किले की। ये वही किला है जहां कभी राजपूताना की शान बसी थी, जहां राजा रानियों की कहानियां हवाओं में आज भी गूंजती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आमेर किले की वो कहानी जिसे सुनकर आपको लगेगा जैसे आप किसी ऐतिहासिक फिल्म के अंदर पहुंच गए हों। दोस्तों, आमेर किला जयपुर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों पर बना हुआ है। इस किले की कहानी आज से करीब 1000 साल पुरानी मानी जाती है। कहते हैं कि यहाँ सबसे पहले मेवाड़ वंश के एक छोटे समुदाय मीणाओं ने शासन किया था। तब इस जगह का नाम था अंबागढ़, जो अंबा माता यानी देवी दुर्गा को समर्पित था। लेकिन समय के साथ यहाँ राजपूत आए, कछवाहा राजपूत वंश, और इन्हीं में से एक राजा मानसिंह प्रथम ने इस जगह को अपने साम्राज्य की राजधानी बना लिया। अब कहानी आती है आमेर किले के असली निर्माता की। राजा मानसिंह प्रथम 1592 ईस्वी, जो मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में उनकी बहुत इज्जत थी। उन्होंने कई युद्ध जीते, खासकर बंगाल, अफगानिस्तान और काबुल तक। युद्धों में सफलता के बाद जब वे लौटे तो उन्होंने सोचा कि अब एक ऐसा किला बनाया जाए जो शक्ति, कला और सौंदर्य का प्रतीक बने। और इसी सोच से जन्म हुआ आमेर किले का। उन्होंने अरावली पर्वत की ऊंचाई पर एक भव्य महल बनवाया, जिसे लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से सजाया गया। ये महल ऐसा था जहां से पूरे आमेर नगर को देखा जा सकता था। दोस्तों, आमेर किला सिर्फ एक किला नहीं बल्कि राजपूत और मुगल वास्तुकला का अनोखा मेल है। इसमें हिंदू शैली की नक्काशी और मुगल शैली की भव्यता दोनों झलकती हैं। किले के अंदर कई भाग हैं। जलैब चौक यह किले का मुख्य आंगन है, जहां सैनिक एकत्रित होते थे। गणेश पोल यह प्रवेश द्वार है, जो बेहद सुंदर पेंटिंग्स से सजा हुआ है। दीवाने आम, जहां राजा अपने प्रजा से मिलते थे। दीवान ए खास, जहां गुप्त बैठकों और निर्णयों का आयोजन होता था। शीश महल आमेर किले का सबसे मशहूर हिस्सा। अब आते हैं उस हिस्से पर जो लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। शीश महल यानी आईनों का महल। यह जगह ऐसी बनाई गई है कि अगर एक दीपक भी जलाया जाए तो उसकी रोशनी हजारों तारों की तरह पूरे कमरे में चमक उठती है। कहा जाता है कि रानी के लिए सर्दियों में गर्मी का एहसास कराने के लिए इसे इस तरह बनाया गया था। रात में बस एक दीपक जलाकर पूरा कक्ष रोशन हो जाता था। ऐसा लगता था मानो आसमान के सारे तारे उतर आए हों। राजा मानसिंह की कई रानियां थीं, लेकिन उनमें से एक रानी जोधाबाई। कुछ मान्यताओं के अनुसार उनकी अन्य रानी के प्रति उनका विशेष स्नेह था। रानी के लिए किले में विशेष बाग, महल और मंदिर बनवाए गए। कहते हैं कि गणेश पोल का निर्माण भी इसी प्रेम की निशानी था, ताकि हर बार जब राजा रानी से मिलने जाए
तो भगवान गणेश की मूर्ति को देख सके। आमेर किले के भीतर स्थित है शिला देवी मंदिर, जहां आज भी हर दिन हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। कहानी कहती है कि जब राजा मानस सिंह बंगाल युद्ध में गए थे तो उन्होंने देवी काली से वरदान मांगा था, अगर मैं युद्ध जीतूं तो आपकी मूर्ति आमेर लाऊंगा। युद्ध जीतने के बाद उन्होंने समुद्र किनारे से एक काली माता की मूर्ति लाकर इस मंदिर में स्थापित की। तब से यह मंदिर शक्ति का प्रतीक बन गया। आमेर का इतिहास सिर्फ प्रेम और कला का नहीं, बल्कि राजनीति और कूटनीति का भी है। जवाहर राजपूतों ने मुगलों से रिश्ते बनाए रखे। यही कारण था कि आमेर पर कभी सीधा आक्रमण नहीं हुआ। राजा मान सिंह के बाद उनके उत्तराधिकारी राजा जय सिंह प्रथम, राजा जय सिंह द्वितीय, जिन्होंने बाद में जयपुर शहर बसाया, सभी ने इस किले का विस्तार किया। जय सिंह द्वितीय ने जब नई राजधानी जयपुर बसाई 1727 में, तो आमेर किला धीरे धीरे राजधानी से महल म्यूजियम बन गया। अब दोस्तों, हर पुराने किले के साथ कुछ रहस्य भी जुड़े होते हैं और आमेर किला भी इससे अछूता नहीं है। कहा जाता है कि रात के समय किले के गलियारों में रानियों के पायल की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि ये रानियां और दासियां हैं जिनकी आत्माएं अब भी वहां घूमती हैं। हालांकि यह सिर्फ लोक कथाएं हैं, लेकिन अगर आप रात में लाइट एंड साउंड शो देखने जाएं, तो आपको सच में ऐसा लगेगा कि यह किला अपनी पुरानी यादें खुद बयां कर रहा है। आज आमेर किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हाथी की सवारी, राजसी गलियारे, शीश महल, बगीचे और झीलों के मनमोहक दृश्य। किले के नीचे बनी मौता झील इस किले का प्रतिबिंब बनाकर इसकी सुंदरता को दोगुना कर देती है। शाम होते ही यहाँ एक शानदार लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें आमेर की पूरी कहानी रोशनी और आवाज के जरिए सुनाई जाती है। जब ये शो चलता है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप राजा मानसिंह के दरबार में बैठे हैं और खुद इतिहास बोल रहा हो। आमेर किला मुगल काल के सबसे शानदार मित्रवत किलों में से एक था। किले में कभी गुप्त सुरंगें थीं जो जयगढ़ किले तक जाती थीं, ताकि युद्ध के समय राजा रानियां सुरक्षित निकल सकें। यहाँ की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि सदियों बाद भी जस की तस खड़ी हैं। शीश महल की नक्काशी में हजारों छोटे छोटे शीशे लगाए गए हैं जो आज भी चमकते हैं। इस किले में इस्तेमाल की गई कुछ पेंटिंग्स और रंग प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बने थे। कहा जाता है कि जयगढ़ किले में छिपा हुआ था एक गुप्त खजाना, जिसका रास्ता आमेर किले से होकर जाता था। 1970 के दशक में सरकार ने इस खजाने की खोज भी करवाई थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर भी लोग मानते हैं कि राजपूतों का खजाना अब भी कहीं न कहीं छिपा है। आज आमेर किला जयपुर की पहचान बन चुका है। यहाँ रोजाना हजारों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। यह न सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि राजस्थान की संस्कृति, कला और शौर्य का प्रतीक है। किले में चलते हुए जब आप दीवारों को छूते हैं, तो लगता है जैसे आप इतिहास के किसी जीवंत हिस्से को छू रहे हैं। हर पत्थर, हर दीवार,
राजाओं की शान और रानियों की मुस्कुराहट की गवाही देती है। तो दोस्तों, ये थी जयपुर के आमेर किले की वो कहानी जहां इतिहास भी जिंदा है और रहस्य भी, जहां हर दीवार एक कहानी कहती है और हर खिड़की से झांकती है बीते जमाने की झलक। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।